घर में आरती पूजा भोग प्रसाद सब अच्छे से हो गया। अब सारा परिवार मिलकर एक साथ गोल चौराहे वाली माता रानी के मंदिर जाएंगे और सारे मिलकर गरीबों को खाना खिलाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे, सब साथ में मिलकर। विजय, खाने के डिब्बे सफेद वाली गाड़ी की डिक्की में रखवा दो। पापा, मैंने सारा खाना पहले ही गाड़ी में रखवा दिया है। चलिए। हाँ। 1 मिनट, सब लोग यहाँ हैं लेकिन नेहा कहीं नजर नहीं आ रही। इस नालायक ऊर्जा बहू को यही मौका मिला था उस मनहूस नेहा का नाम लेने का। बड़ी सगी बनी घूमती है, इसकी भी चोरी टाइट करनी पड़ेगी लगता है। सिर्फ बहुत देर हो गई, मैंने भी नेहा को नहीं देखा। वो आरती के बीच से ही गायब है। उसके बाद उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैं प्रसाद देने में बिजी हो गया, उसके बाद ये लड्डू आया, फिर ये लाइट। ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ गई। हाँ, वैसे काफी देर से दिखी भी नहीं है। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। आरती के वक्त आखिरी बार देखा था उसे। कहीं गणपति विसर्जन की तरह नेहा फिर से तो खतरे में नहीं है। हे भगवान, कहीं मेरा बेटा नेहा के चक्कर में इस बार भी फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। नेहा, गार्ड! गार्ड! नेहा को देखा था। थोड़ा सब्र रख संजू। नेहा का नाम सुना नहीं कि लगा उछलने। तुम दोनों फिर से नेहा नाम की माला का जप करना छोड़ो। नेहा अभी घर में ही है, उसे मैंने कोई काम दिया है। एक मिनट। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आपने उसे कोई काम किया। मम्मी, आपको याद है ना, आप ही ने कहा था मुझसे। हाँ याद है, मैंने ही उसे भेजा है। हाँ तो कहाँ भेजा था? आश्रम। गार्ड्स के साथ ब्राह्मणों का खाना लेकर आश्रम गई है। क्या मम्मी, आप भी ना, उसे अकेला क्यों भेजा? अरे किसी को उसके साथ भेज देते, मुझे बोल देते, मैं चला जाता। संजू, मुझे भी बहू की चिंता है। मुझे भी दुनिया समाज में मुंह दिखाना है। माना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, पर मैं इतनी बड़ी पापा नहीं हूँ कि बहू को ऐसे ही मुसीबत में झोंक दूँ और यहाँ बैठी कीर्तन करूँ। वो आश्रम से फोन आ गया था कि भोजन जल्दी भिजवा दो, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं नेहा को भेज दिया। और आश्रम मंदिर के पास ही है, वो सीधा मंदिर पहुँच जाएगी। तू चिंता मत कर, पंकज आज उसे सही ठिकाने लगा दे। सबको बोल दूंगी आश्रम गई थी लड़की, उसके बाद कहाँ गए हम क्या जाने। चलो चलते हैं, चलो। हाँ चल। अब तक मनहूस का काम तमाम हो गया होगा। पंकज का फोन आ जाना चाहिए था खुशखबरी देने के लिए। ताई जी को बताना पड़ेगा। अरे दत्त तेरी की, ये नेटवर्क को भी आज ही दुश्मनी निकाल ली है क्या? पंकज भैया! रुक जाइए पंकज भैया, क्योंकि आप कितना ही क्यों ना भागे, मुझसे नहीं भाग पाएंगे। आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? रुकिए और बताइए क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? इस बार तो बुरा फंसा। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। पहले नकल के मामले में मुझे बदनाम करने की कोशिश की, फिर किडनैपिंग, फिर बिजली का झटका। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका?
चले गए? बाप रे, लड़की की डायन है, पीछे ही पड़ गई है। बड़ी मुश्किल से चकमा दे पाया। तेरी की, मर गया मैं तो। आगे तो रास्ता ही बंद है। हाँ, नेटवर्क मिल गया मुझे। इसे कहते हैं मन की मुराद पूरी होना। तेरे ही फोन का इंतजार था पंकज, आ गई खुशखबरी। हाँ बोल। ताई जी लड्डू फूट गया, नेहा निकल गई है। अब वो सीधा आपके पास आएगी, संभालिए वरना कांड होने वाला है, कांड। हेलो हेलो, ताई जी सुन रही है ना आप? अरे कुछ कीजिए, वरना आज मेरे साथ साथ आप और ताई जी दोनों खत्म समझिए। अरे बर्बादी लेकर बढ़ रही है नेहा भाभी घर की तरफ। क्या बक रहा है? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ताई जी? हेलो पंकज, कुछ कीजिए, जल्दी सोचिए। पंकज दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, चरण में तेरे प्रणाम हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमः। बार पूछा, अब आखिरी बार पूछूंगी और एक ही बार पूछूंगी, क्यों किया आपने ये सब? भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। नहीं, नेहा भाभी नहीं। बोलिए क्यों किया ऐसा आपने? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने जो किया इसलिए किया क्योंकि मैं संजय त्रिपाठी से नफरत करता हूँ। क्या? संजय से नफरत? हाँ, नफरत। इतनी नफरत करता हूँ कि उसके आसपास की हर वो चीज मिटा देना चाहता हूँ जिससे उसे खुशी मिले। और ये नफरत आज से नहीं है, बचपन से मेरे सीने में धधक रही है। दिन रात सोते जागते, दुआ में बददुआ में पूजा में बस यही मांगा कि वो तड़प तड़प के मरे। ताऊ जी विधायक क्या बने, मुझे और मेरी मां को गुलाम समझ लिया। मुझे क्या शहर में संजय का खिलौना समझ के लाए, वो जानवर बन के पड़ा रहा था मैं कोने में। इसलिए मैं उसे तकलीफ देने के मौके ढूंढता रहता हूँ। स्कूल में मैं आ नहीं सकता था, पर कॉलेज में मुझे मौका मिला। मैं जान गया था कि आप उसकी दुखती नस हो। अगर मैं आपको अलग कर दूं तो संजय की लाइफ का पत्ता भी नहीं लेगा आपके बिना। जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने उसे जीप की चाबी दी और चढ़ा चढ़ा के दारू पिलाई। वो तो मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझसे नहीं संभलेगी। संजय दत्ता, अरे क्या बियर उड़ेल रहे हो यार, हम चखो और हम। होश में वो कभी ऐसी गलती नहीं करता, पर नशे में धमाक करके दिया उसने आपके पापा के गाल पे तमाचा।
मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? वो थप्पड़ आपके पापा के गाल पे संजय घास से पड़ा जरूर था, पर पड़वाया मैंने था ताकि आप उससे दूर हो जाओ। अरे कौन लड़की ऐसे लड़के से दोस्ती करेगी जो उसके बाप को मारा हो? इतने पे भी मेरी नफरत संजय से कम नहीं। फिर मैंने बहुत कुछ किया। मैंने आशिक को एसएमएस डाला कि आज भाभी की मुंह दिखाई तो तू भी आ जा। पर फायदा क्या? उसका एसएमएस आता है कि सॉरी यार, आपका काम बन जाएगा। कैसे? नेहा है ना आपकी हर दिक्कत का रामबाण इलाज। संजू के पीछे खुद को बर्बाद मत करिए। वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे छोटे कपड़े वालियों को। लगा लो शर्त। कैसे शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। आप सबसे ऊपर और हम सब आपके कबूतर। वैसे तो दिमाग से तेज है संजय, पर प्यार के मामले में पैदल है। प्यार उसे आपसे हमेशा से था, पर समझ देर से पाया। सच कहूं, जब उस गधे को आपके लिए तड़पते हुए देखा है ना, एक अजीब सा सुकून मिला है मुझे। और उस दिन वो न्यूज़पेपर वाला कांड हुआ था ना आपके साथ। मम्मी पापा ये सब मुझे नहीं पता। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो आपके प्यार में दीवाना है। प्यार हो गया मुझे नेहा से, पहला प्यार। संजू लव्स नेहा। तो उसके बाद क्या नहीं किया उसने? अजय दत्ता को आपके घर पढ़ाने के लिए भेजा, बिलबोर्ड के कैफे में अपने कॉलेज के लौंडों को भेजा ताकि उसका कैफे चले। नेहा के भाई ने इंटरनेट कैफे खोला है, ये अपना बिट्टन मार्केट है ना, वहां पे कॉलेज के सारे लड़कों तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि चैटिंग करनी हो, गेम खेलना हो, हर एक लड़का सिर्फ और सिर्फ दीपक इंटरनेट कैफे में ही जाएगा। महादेव से मन्नत तक मांगी। हमारे प्यार को महादेव आप ही समझ सकते हो। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि कुछ ऐसा समझ कर कीजिए कि मैं और नेहा हमेशा हमेशा के साथ होता है। हम दोनों जिंदगी में कभी अलग ना हो। मैंने उसे गन दी थी और चलाई भी मैंने ही थी। तुमने अपने बड़े भाई को गोली मार दी। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने गोली नहीं चलाई। एकदम चुप। कि नेहा शर्मा के बिना संजय त्रिपाठी के लाइफ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तुम जन्मदिन का केक कैसे काट सकते थे? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठा लिया एक जीती जागती लड़की को उसके घर से। आज से, अभी से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। संजय ने कभी कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ मैंने करवाया, सारी बिसात मैंने बिछाई। संजू बस एक मासूम, पहले प्यार में दीवाना, मेरी हर चाल का बस एक मोहरा था। और एक बात, आपको क्या लगता है कि आपसे शादी की जिद संजय ने की होगी अपने पापा से? नहीं नहीं नेहा जी, अरे संजू को तो पता ही नहीं था कि ताऊ जी ने आपके सामने क्या क्या शर्त रखी है दुल्हन बनने की। फिर आप अचानक अजय भैया की दुल्हन बनकर घर चली है। ये कैसे हुआ और क्यों, ये ना मैं जान पाया और ना संजू। जान बसती है संजू की आप में। सिर्फ आप ही है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है। आपका साथ उसे सुकून देता है और यही सुकून मैं उससे छीनना चाहता हूं। इसलिए मैंने आपको शिकार बनाया। क्या क्या नहीं किया मैंने। शरबत में शराब मिलाई, गणपति विसर्जन में आपका किडनैप करवाया, मुंह दिखाई में कुजली वाली साड़ी, और आपके पापा को घर पे बुला के तिरस्कार, और आज लड्डू विसर्जन, ताकि आप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। और
वो आपकी याद में जिंदगी भर तड़प तड़प के मरे, लेकिन हर बार आप बसती गई। लेकिन मेरी बद्दू आप दोनों को जरूर लगेगी। संजू को उसकी नेहा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नेहा ने जताना बंद कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार खत्म कर दिया। आज भी नेहा सिर्फ और सिर्फ संजू से प्यार करती है। अब दुनिया की कोई भी ताकत नेहा और संजू को अलग नहीं कर सकती। अब नेहा और संजू एक होंगे और हमारे पहले प्यार की कहानी पूरी होगी। भाभी भाभी बोल के इज्जत दे रहा हूँ, वो तो हजम नहीं हो रहा तुझसे। खोल दे मुझे। और ना तू जानती मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। इज्जत तो मैंने तुझे दी है भैया बोल के, अब एकदम चुप। इस सुनसान जगह पे तुझे छुड़ाने कोई नहीं आने वाला, इसीलिए चुपचाप यहीं पड़ा रहे। मैं अभी संजू को लेकर आती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। संजू, आई लव यू। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता। बचपन से जानता हूँ तुम्हें, पहला प्यार हूँ मैं तुम्हारा। मुझे पता है मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है, अजय भैया से भी नहीं। आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहूंगा। और एक बात याद रखना, अगर सच में तू मेरे इन हाथों की लकीरों में लिखी है तो किस्मत खुद तुझे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर ही देगी। कितना गलत समझती थी मैं संजू को, और अब सच जान चुकी हूँ। मैं आ रही हूँ संजू, मैं आ रही हूँ। अजय जी, वो मेरा संजू गलत था ही नहीं। उसने गलती की ही नहीं है, मेरी गलती थी, मैं पागल थी, तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। हाँ अजय जी, हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ही उसे नहीं समझ पाई, वो तो बुद्धू है ही, किसी के भी चढ़ाने पर चढ़ जाता है। मुझे समझना चाहिए था ना। मेरे संजू ने गलतियां की ही नहीं है, उसे करवाई गई है, जानबूझ के करवाई गई।
दावे करती थी मैं संजू के रग रग पहचानती हूँ, फिर भी कैसे नहीं पहचान पाई कि संजू कभी इतना गलत हो ही नहीं सकता है। उसे समझने की बजाय, उसकी हेल्प करने की बजाय मैं अपने संजू से उन गलतियों से नफरत करने लगी जो उसने की ही नहीं। कितनी गधी थी मैं, गधी गधी गधी। अजय जी, आपको पता है सारा का सारा कसूर ना पंकज भैया का है। उन्होंने संजू का इस्तेमाल किया, संजू को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो मुझे नुकसान पहुंचाते रहे। पर ये सब बाद में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। आप बस इतना बताइए कि मेरा संजू कहाँ है। हाँ, मैं उससे मिलने के लिए पागल हो रही हूँ। मुझे उससे मिलना है, कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी गलतफहमियां दूर करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गले लगा के फूट फूट के रो लूं। सॉरी, हम बचपन के दोस्त थे, गर्लफ्रेंड के नाते ना सही, दोस्त के नाते क्यों यकीन नहीं किया मैंने अपने दोस्त पे। जो हुआ तो हुआ, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। और हमारी शादी, हमारे रिश्ते का क्या?